एक छोटी सी कैंटीन से शुरू हुई एक छोटी सी वेफर्स की दुकान आज पूरे भारत के हर कोने में अपना नाम बना चुकी है। एक ऐसी कहानी जिसमें ना मार्केटिंग बजट था, ना MBA की डिग्री, सिर्फ एक चीज़ थी, जुनून। ये कहानी है चंदू भाई, भीखू भाई और कन्नू भाई वीरानी की, 3 भाइयों की, जिन्हें ना अंग्रेजी आती थी ना बिजनेस का ज्ञान, पर उनके पास था एक सपना, अपने हाथ से कुछ ऐसा कर दिखाना जिससे पूरा गुजरात उनका नाम याद रखे। और आज वही बालाजी वेफर्स, जो कभी एक सिनेमा कैंटीन में चिप्स बेचती थी, आज बन चुकी है 5000 करोड़ की कंपनी। पर सवाल यह है, कैसे 3 भाई जिनके पास ना पैसा था ना बिजनेस बैकग्राउंड, उनका सामना हुआ लेज और पेप्सी जैसी बड़ी कंपनियों से, और फिर भी उन्होंने सबको हरा दिया। आखिर क्या था उनके सक्सेस के पीछे असली राज, और हम जैसे आम लोग उनसे क्या सीख सकते हैं? आइए देखते हैं बालाजी वेफर्स की 0 से लेकर 5000 करोड़ तक का सफर। बालाजी वेफर्स की कहानी शुरू होती है गुजरात के राजकोट के डोराजी नाम के एक छोटे से गांव से। यहाँ एक आम परिवार में पैदा हुआ वीरानी ब्रदर्स, चंदू भाई, भीखू भाई और कन्नू भाई वीरानी। इनके पिताजी छोटे किसान थे, ज़्यादा जमीन नहीं थी, बस थोड़ा सा खेती का काम, जिससे मुश्किल से घर चलता था। लेकिन पिताजी का सपना था, मेरे बच्चे कुछ बड़ा करेंगे। 1970 के दौरान गुजरात में खेती से ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी और सिर्फ 20,000 रुपये में अपने तीनों बेटों को राजकोट भेज दिया, इस उम्मीद में कि शहर जाके कुछ कर दिखाएंगे। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। राजकोट पहुंचकर इन 3 भाइयों के पास ना रहने की जगह थी, ना कोई जॉब। शुरू के दिनों में छोटा काम किया, किसी के यहाँ नौकरी या हेल्पर का काम करना, कभी लोकल शॉप में। फिर एक दिन उन्हें एक छोटा मौका मिला, राजकोट के एक सिनेमा हॉल में कैंटीन संभालने का काम, और वहीं से शुरू होती है उनकी असली जर्नी। वो कैंटीन के लिए स्नैक्स और वेफर्स लोकल वेंडर से मंगवाते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, क्वालिटी बहुत ख़राब होती थी, लोग कंप्लेंट करते थे। तब चंदू भाई ने सोचा, जब दूसरे अच्छा नहीं बना पा रहे हैं तो क्यों ना मैं खुद बनाऊं, और उसी सोच से हुआ बालाजी वेफर्स का जन्म। एक छोटी सी किचन में बिना किसी फैंसी मशीन के सिर्फ हाथों से बनाए गए वेफर्स। कोई मार्केटिंग नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, बस एक भरोसा था कि अगर दिल से मेहनत करोगे तो वेफर्स भी दिल जीत लेंगे। 1982 का दौर था। राजकोट के एस्ट्रॉन सिनेमा के एक छोटी सी कैंटीन में वीरानी ब्रदर्स खुद अपने हाथों से वेफर्स बना रहे थे। ना कोई मशीन, ना कोई ब्रांड नेम। शुरुआत में लोग हंसते थे, वेफर्स बनाना कोई बिजनेस होता है क्या? पर भाइयों ने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने बस एक ही चीज पर फोकस किया, क्वालिटी। जब लोगों ने उनके बनाए वेफर्स टेस्ट किए तो सबने कहा, ये तो मार्केट में मिलने वाले वेफर्स से कहीं बेहतर है, और वहीं से उनकी माउथ पब्लिसिटी शुरू हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, डिमांड बढ़ने लगी और उनके पास प्रोडक्शन का कोई सेटअप नहीं था। फिर 1989 में उन्होंने एक छोटी सी रेंट फैक्ट्री ली राजकोट के आउटस्ट्रिक में, और वहीं से बालाजी वेफर्स का ऑफिशियल बर्थ हुआ। नाम भी सिंपल रखा, बालाजी, क्योंकि वो भगवान विष्णु के अवतार बालाजी के बड़े भक्त थे। उनका मानना था, बिजनेस भले ही छोटा हो पर नीयत बड़ी होनी चाहिए। स्टार्टिंग में सिर्फ 20 से 25 वर्कर थे और सब मैनुअल प्रोसेस था। आलू को छीलना, काटना और फ्राई करना और पैकेट में पैक करना, सब कुछ हाथों से होता था। उन्होंने एक छोटी डिलीवरी वैन भी खरीदी जिससे खुद ही सिटी में सप्लाई करते थे। पर यह सफ़र आसान नहीं था। उन्होंने कभी लोन नहीं लिए, सब कुछ अपनी बचत से किया। कभी मशीन खराब होती, कभी बिजली चली जाती, फिर भी उन्होंने प्रोडक्शन नहीं रोका, और धीरे धीरे उनका सिंपल गोल बन गया, हर घर में बालाजी पैकेट पहुंचना चाहिए। 1990 की शुरुआत में जब लेज और अंकल चिप्स जैसे बड़े ब्रांड गुजरात में एंटर हुए, तब सबने सोचा कि बालाजी खत्म हो जाएगा। पर हुआ उल्टा, बालाजी और तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि लोगों को उनके वेफर्स में घर का टेस्ट मिलता था, जो बड़े कंपनी की चिप्स में नहीं था। उन्होंने प्रूफ कर दिया, अगर प्रोडक्ट दिल से बना हो तो मार्केटिंग के लिए ऐड नहीं, लोगों का ट्रस्ट ही काफी है। 1990 के एंड तक बालाजी वेफर्स गुजरात में एक घर घर का नाम बन चुका था। हर दुकान, हर गली में लोग कहते थे, एक पैकेट बालाजी दे दो। जब कोई ब्रांड लोकल लेवल पे लोगों के दिल में उतर जाए तो समझ लो उसका फ्यूचर बहुत बड़ा होने वाला है। चंदू भाई वीरानी ने तब डिसाइड किया, अब टाइम आ गया है बिजनेस को प्रोफेशनल बनाने का। 1992 में उन्होंने पहला बड़ा मैन्युफैक्चर यूनिट सेटअप किया राजकोट के आउटस्ट्रिक में, और उसके बाद उन्होंने मशीनरिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस बढ़ा दिया। बालाजी का एक सिंपल मंत्र था, क्वालिटी बेस्ट, प्राइस हॉनेस्ट। यही वजह थी कि जब लेज और पेप्सी जैसी बड़ी ग्लोबल ब्रांड गुजरात में आए तो उन्हें लोकल मार्केट में जगह नहीं मिली।
गुजरात में आज भी चिप्स मार्केट 90% शेयर बालाजी के पास है। 2000 के बाद बालाजी ने अपनी रीच बढ़ाई, पहले महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और साउथ इंडियन तक। कंपनी ने हर जगह अपना रीजनल सप्लाई चेन खड़ा कर दिया, अपने वेयर हाउस, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन और अपनी डिलीवरी वैन्स। उन्होंने अपनी पैकेजिंग और फ्लेवर को लोकल टेस्ट के हिसाब से डिजाइन किया, जैसे गुजरात में मसाला वेपर्स, महाराष्ट्र में टमाटो फ्लेवर और मध्य प्रदेश में स्पाइसी टैंगी फ्लेवर। उन्होंने कभी भी सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट नहीं लिया, ना कोई टीवी एड्स, ना ग्लैमरस कंपनी, बस वर्ड ऑफ माउथ कस्टमर ट्रस्ट। 2014 में बालाजी ने राजकोट में इंडिया की सबसे एडवांटेज पोटैटो चिप्स फैक्ट्री बनाई, जहां हर दिन 6.5 लाख किलो पोटैटोस प्रोसेस होते हैं। आज भी बालाजी के 5 से ज़्यादा मैन्युफैक्चर प्लांट है और ब्रांड का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से भी ज़्यादा है। और सबसे खास बात, आज भी ये प्योरली इंडियन फैमिली ओन्ड कंपनी है, ना किसी फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा, ना कोई आउटसाइडर का कंट्रोल। सोचो 3 भाई जिनके पिताजी ने जमीन बेच के सिर्फ 20,000 रुपये दिए थे, आज उन्होंने गुजरात के हर घर में अपना एक बालाजी खड़ा कर दिया, और वो भी बिना इंग्लिश डिग्री, बिना MBA, बिना फॉरेन फंडिंग के। ये तो असली मेक इन इंडिया है। बालाजी वेफर्स सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक सोच है, और ये सोच ऐसी है जिसे हर छोटी बिजनेस फैमिली, हर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स सीख सकता है। उनका सबसे पहला प्रिंसिपल था, क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। वीरानी ब्रदर्स के लिए प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट था ट्रस्ट। उनका कहना था, अगर एक कस्टमर हमसे एक पैकेट खरीदता है और खुश होता है तो वही हमारी सबसे बड़ी मार्केटिंग है। हर प्रोडक्ट बैच पर्सनली टेस्ट होता था। फैक्ट्री में साफ सफाई और कंसिस्टेंसी पे उनका एक्सट्रीम फोकस था। आज भी चंदू भाई हर प्लांट में विजिट करते हैं और हर नए प्रोडक्ट को खुद ही टेस्ट करते हैं। उनका दूसरा प्रिंसिपल था, टीम को परिवार समझो। बालाजी में हर एम्प्लॉय को वर्कर नहीं, फैमिली मेंबर माना जाता है। उनके एम्प्लॉयज को फ्री फूड, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, और यही रीजन है कि बालाजी के लोग कंपनी के साथ सालों तक जुड़े रहते हैं, और वही लॉयल्टी ब्रांड में दिखती है। उनका तीसरा प्रिंसिपल था, सिंपल बिजनेस, स्ट्रॉन्ग एथिक्स। उन्होंने कभी भी ओवर स्मार्ट मार्केटिंग ट्रिक यूज नहीं की, ना डिस्काउंट वॉर में घुसे, ना ब्रांडिंग के झूठ में। वो कहते हैं, अगर प्रोडक्ट दिल से बना है तो लोगों के दिल में जगह खुद ही बनाता है। उनका चौथा प्रिंसिपल था, अपने रूट्स को कभी मत भूलो। आज भी वीरानी ब्रदर्स राजकोट में ही रहते हैं, और उनका हेड ऑफिस भी वही है जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। कोई लग्जरी फॉरेन ऑफिस नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, बस ग्राउंडेड सोच और हार्ड वर्क। और सबसे बड़ा रूल, बिजनेस में कंपटीशन से ज्यादा अपनी आइडेंटिटी पर फोकस करो। जब लेज और पेप्सी जैसी कंपनी गुजरात में आए तो उन्होंने कभी उनसे लड़ाई नहीं की, वो बस अपने लोकल टेस्ट और हॉनेस्ट प्राइस पर फोकस करते रहे। आज भी बालाजी गुजरात में नंबर 1 है। कभी सोचा है, जो लोग स्कूल में एवरेज थे, जिनके पास ना डिग्री थी ना इंग्लिश, वो लोग एक दिन दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स को हरा सकते हैं। बालाजी वेफर्स ने हमें ये सिखाया है, अगर नीयत साफ हो और मेहनत दिल से हो तो कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान बड़ा बन सकता है। और ब्रांड बनाने के लिए ऐड नहीं, ट्रस्ट चाहिए। आज के टाइम में हम सब सोशल मीडिया पे दूसरों की लाइफ देखकर कंपेयर करते हैं, पर बालाजी के भाइयों ने सिर्फ एक चीज देखी, अपना गोल। एक छोटी सी कैंटीन से शुरू हुआ सफर आज 5,000 करोड़ का एम्पायर बन गया। लेकिन उनका विजन अभी भी वही है, हर घर तक बालाजी का टेस्ट पहुंचा। ये कहानी सिर्फ उनकी सक्सेस की नहीं, ये कहानी है उन सब लोगों की जो छोटी सोच से लड़ते हैं और बड़े सपने देखते हैं। बालाजी वेफर्स हमें ये सिखाता है, अपनी जर्नी पर भरोसा रखो, गलतियों से सीखो, पर रुकना मत, और सबसे जरूरी, अपनी जमीन से जुड़े रहो। आज अगर वीरानी ब्रदर्स चाहते तो अपनी कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर को बेच देते हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके लिए बालाजी सिर्फ एक बिजनेस नहीं, उनके पिताजी का सपना था। और जब सपना दिल से निकले तो उसे कोई पेप्सी जैसी कंपनी और लेज जैसी कंपनी नहीं हरा सकती। तो अगला टाइम जब तुम बालाजी का पैकेट खोलोगे तो याद रखना, ये सिर्फ चिप्स नहीं, ये एक इंडिया का ड्रीम टेस्ट है। और अगर 3 भाई बिना डिग्री, बिना पैसा, एक छोटी सी किचन से 5,000 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, तो क्या हम अपना सपना पूरा नहीं कर सकते? सपना चाहे छोटा हो या बड़ा, शुरू तो करना पड़ता है। बालाजी ने भी किया, अब आपकी पारी।